हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर में आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा उसको डिस्कस करेंगे। आरओ और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इससे अच्छा कंटेंट और हो ही नहीं सकता। आप देखिएगा यहीं से जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस ग्रंथ को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो हाल ही में किस ग्रंथ को जो है यूनेस्को के जो है विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है और कौन सा है। भगवत गीता है, नाट्यशास्त्र है, महाभारत है या फिर जो है ए और बी दोनों शामिल है। तो आप सभी को पता होगा कि जो यूनेस्को का जो है विश्व स्मृति जो है रजिस्टर है उसमें भगवत गीता और जो है नाट्यशास्त्र दोनों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला है तो इसको आप जरूर देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगर यहाँ बात करें अगला प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 171वें जो है स्थापना दिवस पर कितने नए जो है बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है अपना 131वां जो है स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को शुभारंभ किया है, कितने उत्पादों का यहाँ पर शुभारंभ किया है। 22 उत्पादों का, यहाँ पे 30 का, यहाँ पर जो है 34 का और यहाँ पर जो है 43 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34, यानी कि 34 जो है उत्पादों और सेवाओं का जो है यहाँ पे शुभारंभ किया है। कौन किया है यहाँ पे किया है, जो कौन सी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना दिवस भी रिसेंट मनाया गया। कौन सा है, जो है 131वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगर हम यहाँ बात करें अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है, नीति आयोग ने भारत के जो है हस्त और विद्युत जो उपकरणों ठीक है क्षेत्र में कितने बिलियन डॉलर से अधिक के निर्यात को जो है बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया है। तो यहाँ पे नीति आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर कितने जो है डॉलर की जो है यहाँ पर रोड मैप तैयार करने की बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 बिलियन डॉलर जो है, 30 बिलियन डॉलर, 35 बिलियन डॉलर या फिर 45 बिलियन डॉलर की बात की गई है। तो यहाँ पर कितने बिलियन डॉलर का रोड मैप तैयार किया गया है जो नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर 25 जो है बिलियन डॉलर का यहाँ पर जो है स्पेंड करने का, खर्च करने का यहाँ पर रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट में नेक्स्ट वीडियो में छोटा रखूँगा, इसे थोड़ा फ़ॉन्ट ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिक्कत होगी इस वीडियो में, नेक्स्ट टाइम में हम इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 34वां राज्य बन गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है या फिर जो है आपका बिहार है। तो इसमें जो है अगर बात करें यहाँ पर 34वां राज्य कौन सा बना है, तो 34वां राज्य आपका जो है यहाँ पर उड़ीसा बना है। ठीक है, आयुष्मान जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें शामिल होने वाला। ठीक है, तो 34वां यानी कि 34th जो है स्टेट कौन सा बन गया है, यहाँ पर उड़ीसा बन गया है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगर यहाँ बात करें अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व जो है राष्ट्रपति को अप्रैल 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। तो वह कौन सा देश है जहाँ पर जो है 15 वर्ष कारावास सुनाई गई है, वहाँ के प्रेसिडेंट को सुनाई गई है। तो अमेरिका की, ब्राज़ील के, पेरू के या फिर बांग्लादेश के। तो जो पेरू के जो है राष्ट्रपति हैं उनको जो है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 वर्ष की जो है यहाँ पर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, अब जो है पेरू जो है ये किस कॉन्टिनेंट में आता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो पेरू है वो जो है जो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट है उसका एक पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वेस्ट साइड वाला जो ये अगर आप देखेंगे ऐसे आपका ये दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पर पेरू देखने को मिल जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगर यहाँ बात करें अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय अग्निशमन जो है सेवा जो है दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में जो है किस तारीख को राष्ट्रीय जो है अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को,
14 अप्रैल को या फिर 15 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को जो है अग्नि जो है यहाँ पर शमन जो है सेवा दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुलभ डिजिटल हेल्थ केयर के लिए ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है। दिल्ली में शुरू किया गया है, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में या फिर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है, यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में जो है यह शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में जो है केंद्रीय सड़क जो है परिवहन मंत्री कौन है अभी, नितिन गडकरी ने उड़ीसा राज्य में जो है कितनी जो है राष्ट्रीय लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर उड़ीसा राज्य में कितने जो है यहाँ पे करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, जो कि राजमार्ग परियोजनाओं के लिए, किस राज्य में, उड़ीसा में। तो यहाँ पर 2448 करोड़ या फिर 3235 करोड़ या फिर 4023 करोड़ या फिर जो है 4137 करोड़। तो उड़ीसा राज्य को यहाँ पर 4137 करोड़ रुपए की वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगर यहाँ प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य में सूर्य देवभूमि चैलेंज शुरू किया गया है। तो सूर्य जो है यहाँ पर सूर्य देवभूमि चैलेंज शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू किया गया है, तो यह जो है आपका उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो स्टार मार्क वाला है इसको आप देख लीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य में सूर्य देवभूमि चैलेंज शुरू किया गया है। यह जो है उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है यहाँ पे गुजरात के सूरत में कैंप एंड ट्रीट योजना से प्रदूषण में कितने % की यहाँ पर कमी हुई है। तो जो प्रदूषण है उसकी कमी यहाँ पूछ रहे 10 से 20% की कमी हुई है या फिर जो है यहाँ पे 15 से 25%, 20 से 30% या फिर 25 से 35% की यहाँ पर कमी की गई है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कमी कितने % यहाँ पर प्रदूषण की कमी हुई है, तो यहाँ पर 20 से लेकर 30% जो है प्रदूषण की कमी हुई है। ठीक है, ये गुजरात राज्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिवर्ष जो है किस तारीख को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यकृत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या फिर 21 अप्रैल को। तो अभी जो है कल ही जो है यह जो है यकृत दिवस मनाया गया है, जो प्रतिवर्ष जो है 19 अप्रैल को यह यकृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में वर्ल्ड आर्ट दुबई के 11वें संस्करण में कितने से अधिक देशों की जो है कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, तो दुबई में जो है यहाँ वर्ल्ड आर्ट दुबई के 11वें जो संस्करण में कितने से अधिक देशों की यहाँ पे कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। तो यहाँ पे 45 देश, 50 देश, 65 देश या फिर 70 देश। तो यहाँ पर जो है दुबई में अगर बात की जाए तो 65 देशों की जो है यहाँ पर कलाकृतियाँ जो है वहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, दुबई में, इसका कौन सा था, 11वां संस्करण था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व धरोहर संपत्तियों की जो है सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है। तो दुनिया में कौन सा स्थान है भारत का जो कि विश्व धरोहर संपत्तियों की सर्वाधिक संख्या है। तो भारत में कितनी संख्या है, दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, छठवें स्थान पर है या फिर 7वें स्थान पर है। तो भारत जो है छठे यानी कि 6th रैंक पर है। ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके मामले में भारत जो है 6वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत ने जो है किस वर्ष तक रक्षा उत्पाद में 3 लाख करोड़ रुपए तक का लक्ष्य रखा है। तो भारत जो है रक्षा उत्पाद में अगर बात की जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे लक्ष्य रखा है 2027 तक, 2028 तक, 2029 तक या फिर 2030 तक। तो यह जो टारगेट है कब तक है, 2029 तक रखा गया। कितने का, 3 लाख
करोड़ रुपए का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो है अस्पतालों की 2024 रिपोर्ट के अनुसार एम्स नई दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एम्स नई दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान, 55वां स्थान, या फिर जो है यहाँ पे 69वां स्थान, या फिर 97वां स्थान। तो दिल्ली को जो है यहाँ पर 97वां जो है यहाँ पर रैंक मिली है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं। अभी तक हमने करंट अफेयर देखा, अब थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? आप सभी को पता है कहाँ पे है। यह जो है महाराष्ट्र में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, या फिर कांडला में है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप सभी को पता होगा कि जो है पहले आपदा प्रबंधन जो है यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? हैदराबाद में, बेंगलुरु में की गई थी, या फिर लातूर, या फिर चेन्नई में की गई थी। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? या की गई थी लातूर में की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र के जिससे सीमा रहित जो है सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, क्यूबा है, या फिर जापान है। तो इसमें आपको सबको पता होगा कि ये जो है छोटे छोटे आइलैंड वाले कंट्री हैं। तो इसमें सीमा रहित जो है अगर बात की जाए सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह जो है आपका जापान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसे जो है यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पे यूरेनियम अगर बात की जाए, यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यूएसए को दिया जाता है, कनाडा को दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है, या फिर रशिया यानी कि रूस को दिया जाता है। ठीक है, तब निम्नलिखित देशों में से किसे जो है यूरेनियम सिटी स्थापित जो है करने का श्रेय दिया जाता है? वह जो है कनाडा है। ठीक है, कनाडा को जो है यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। आई थिंक आपको 100% बच्चों को जवाब देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत के भाषा के आधार पर अगर बात की जाए तो भारत में जो है सर्वप्रथम किस राज्य का यहाँ पर निर्माण किया गया था? मद्रास का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, या फिर गुजरात का? तो कौन सा राज्य था? वह राज्य था आपका आंध्र प्रदेश यानी कि AP। अभी वहाँ के CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये क्लास आपको कैसी लगी और आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।